आज मैं आपके साथ ऐसी 8 चीज़ें शेयर करूंगा जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से आपने एक भी चीज़ को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, समझोगे आपके बिजनेस के अंदर ग्रो कंफर्म 100% मिलनी है। सबसे पहली चीज़, कस्टमर से जब हम बात करते हैं तो कभी भी एज्यूम ना करें कि कस्टमर ये समझ गया होगा कि ऐसा ही होता है। कस्टमर को नहीं पता ऐसा ही होता है या वैसा ही रहेगा। कस्टमर को सारी डिटेल बताओ, उनको वीडियोस भी शेयर करो कि इस तरह से ऑपरेट होगा, इस तरह चैनल लगेगी, ये सरफेस पे ये सिचुएशन में चैनल लगेगी, या अपना कोई भी ब्लाइंड्स है, कर्टन है, इस तरह से लगेगी और इतनी लाइट फिल्टर होगी और इस तरह से आप मूवमेंट कर पाओगे। ये ना ईच एंड एवरी डिटेल उनके साथ शेयर करो और वीडियोस भी शेयर करो जो हमारे दूसरे काम जहाँ पे हमने पहले काम किए वो, जिससे कि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इस टाइप्स की हम मुझे प्रोडक्ट या सर्विस मिलने वाली है। नहीं तो होता क्या है कि कस्टमर कुछ और ही समझ रहा होता है और हम लोग जो रेगुलर जो काम करते हैं हमको लगता है यही काम ऐसा ही होता है, बट कस्टमर कुछ समझ रहा होता है, आप कुछ डिलीवर दोगे, उससे फिर आगे चल के आपकी मेहनत में भी खराब होगी और कस्टमर के साथ रिलेशन भी खराब होगी। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है ऑलवेज कस्टमर को हम लिख के दें, जो भी कोटेशन हो, जो भी काम की डिटेल हो, हम कौन सा अस्तर डालने वाले हैं, स्विच डालने वाले हैं, साटिन या ब्लैकआउट या कैसा भी, किस तरह से प्लेट्स आएगी, कितनी उसकी गैदरिंग होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, हर चीज़ लिख के दे और बता दे कि जिससे कि कल उठ के आप उनको कम्युनिकेशन क्लियर रखें। शॉर्ट में ये उनसे रेगुलर फॉलोअप लेते रहें कि आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या जो भी ऑपरेट करने में या जो भी है उनके साथ कांटेक्ट में रहे, कि उनको ऐसा ना लगे कि आप करके निकल गए, अब आपको कॉल करेंगे तो नहीं आएंगे। उनको ऐसा फील नहीं आना चाहिए। उनको काम करने के बाद भी कॉल करें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है पर्दा ऑपरेट करने में, या कुछ भी आपका वॉलपेपर जो लग गया है सूखने के बाद कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। मीन्स हर चीज़, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, सोफ़ा बना के दिया तो आपको कैसा फील आ रहा है, कंफर्टेबल है ये वगैरह, या मैट्रेस दिया हो कैसा, आपको नींद कैसी आई। मीन्स कोई भी चीज़ आप डिलीवर करो तो उनसे आप फीडबैक लें सेल करने के बाद, और उनको फील कराए कि आपका मीन्स हमने काम किया, पेमेंट कंप्लीट आ गया, बट ऐसा मत सोचना है कि अब हम आपको आफ्टर सर्विस नहीं देंगे। आपको उनको भरोसा दिलाए कि आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, हम ऑलवेज आपके सर्विस के लिए खड़े हैं। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, कौन सा रेफरेंस से वो आया था, क्या काम कराया, क्या अमाउंट का काम कराया, इसकी डिटेल ऑलवेज हमारे पास रिटर्न में होनी चाहिए। फिजिकली बुक के ऊपर लिख के हमारे पास ऑलवेज रहनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल का कोई भरोसा नहीं, कभी भी गुम हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, डेटा रब सारा रीसेट हो सकता है मोबाइल। इसके लिए ऑलवेज रिटर्न में हमारे पास पूरे कस्टमर्स का डेटा होना चाहिए। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेजरमेंट। कभी कभी हम लोग कस्टमर्स कहते हैं कि खाली एक रफ हम मुझे एस्टिमेट दे दो, तो हम रफली मेजरमेंट ले लेते हैं और उनको एस्टिमेट दे देते हैं और हम भूल जाते हैं कि मैंने रफली एस्टिमेट दिया है और रफ मेजरमेंट लिया है। तो कभी भी मेजरमेंट ले तो कंप्लीटली फोकस अपना मेजरमेंट पे रहे, जरा भी डिस्ट्रैक्शन ना रखे, कोई कॉल वगैरह बीच में किसी से बात करना ये सब साइड पे कर दे। कंप्लीटली पहले मेजरमेंट को एक बार नहीं 2 बार कंफर्म करें और उसके बाद मेजरमेंट को नोट डाउन करें, जिससे कि मिस्टेक्स होने के चांस, क्योंकि एक मिस्टेक आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। कभी कभी हज़ारों रुपए के पर्दे आपके माथे पड़ सकते हैं, या कभी कभी कस्टमर भी परेशान हो सकता है, आप उनके यहाँ 2-3 धक्के खाओगे, उसको चेंज करोगे तो आपकी इंप्रेशन भी ख़राब होती है। तो अपना टाइम वेस्ट ना हो, अपनी इंप्रेशन ख़राब ना हो, इसलिए मेजरमेंट लेने के टाइम 2 बार कन्फर्म करें। नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मार्जिन। हमेशा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रखें। इतना भी नहीं कि कस्टमर को कहीं और जाए तो हमारी इंप्रेशन खराब हो, बट एक इकोनॉमी रखे, बहुत ज़्यादा कम भी ना रखे ये सोच के कस्टमर चले ना जाएगा। कस्टमर को हमें अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस और आफ्टर सर्विस देनी है, ये सोच के प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा अच्छा रखें, जिससे कि हम कस्टमर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे विजिट भी हो जाए तो हमको ऐसा ना लगे कि हमको प्रॉफिट में बहुत कम मार्जिन में हमने काम किया। कस्टमर को हम ऐसा नहीं कह सकते काम करने के बाद भी क्या, इसलिए कस्टमर के साथ हम एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रखें और अच्छे से अच्छा बेस्ट काम करके दें। नंबर 7 नंबर पॉइंट ये है कि आप जो भी काम करो उसकी वीडियोस, फोटोज़, आफ्टर बिफोर, आपकी बिहाइंड द कैमरा कैसा प्रोसेस हुआ, कैसे स्टिच हुआ, ये सारा आप वीडियो बनाएं और अपलोड करें, जिससे कि आप सोशल मीडिया पे डालोगे, अपने स्टेटस पे डालोगे तो आपकी ऑथेंटिसिटी बनती है, कस्टमर को पता चलता है कि ये सारा काम आपके अंडर में, आपकी नज़र में हो रहा है। 8 नंबर का पॉइंट है कि हमेशा एक सिस्टम बनाए कि जैसे कस्टमर के हमको काम कंफर्म होता है तो 50% एडवांस लेना है तो लेना ही है। 50% एडवांस लेने के बाद तुरंत ऑर्डर प्लेस करना है, फैब्रिक जैसा आएगा तुरंत टेलर के पास जाएगा और कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए एक सिस्टम बनानी है और हमारा फॉर्म बनाना है, जिससे कि टेलर को भी मिस्टेक ना हो कि कितनी लेंथ रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है, किस तरह से उसका अस्तर कौन सा डालना है या कौन सी पैटर्न बनानी है। ये पूरा एक सिस्टम बना के काम करें, जिससे कि
कभी भी रिपीट मिस्टेक्स ना हो। थैंक यू। ये 8 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के अंदर, जिसके आप इसको लिख लो कहीं पे कि ये पॉइंट्स कभी भी आप नज़रअंदाज नहीं करना, जिससे कि आपके बिजनेस की ग्रोथ में कहीं ना कहीं हर्डल बने। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।